नमस्कार साथियों, मैं हेमराज सिंह लोधी, लोधी क्रांति सेना से राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज सागर जिले में पुलिस प्रशासन से लोगों का विश्वास उठता नजर आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों? पुलिस पहले भी बदनाम थी, लेकिन वर्तमान में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जहां पुलिस और भी बदनाम हो गई। देखिए, ताजा उदाहरण है जैसीनगर थाना। जैसीनगर थाने में नवयुवक कृतेश पटेल की पुलिस थाने के अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे पर झूलकर मौत हुई है। आरोप तो ये भी लगाए गए हैं, जो उनके परिजनों ने बताया है, कि कृतेश के साथ मारपीट हुई है और लड़की के परिवार जनों के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन ने मारा पीटा और उसे फंदे से लटका दिया। ये आरोप लगाए गए। आज लोग न्याय मांगने कहां जाएंगे? कृतेश पटेल एक नया युवक था। आज हम पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हैं, न्याय की मांग करने जाते हैं, लेकिन जब पुलिस थानों में ही ऐसे हमारे नए युवकों की मौत होने लगे तो हम पुलिस से क्या उम्मीद करेंगे? कृतेश पटेल की उम्र ही अभी क्या थी, उसे मार दिया गया। आखिर गलती किसकी थी? जब कृतेश के माता पिता ने कृतेश के लिए पुलिस को सौंप दिया था और उन्होंने थाने के अंदर रख लिया था, थानों में सीसीटीवी कैमरे होते हैं, लॉकअप में सीसीटीवी कैमरे होते हैं। आप सभी जानते हैं, जो पीड़ित होता है, जो आरोपी होता है, उसके साथ कोई गमछा नहीं होता, कोई कपड़े नहीं होते, तो फिर कृतेश को ये गमछा कहां मिला? कृतेश फंदे पर कैसे झूला? पुलिस क्या कर रही थी उस समय? इस प्रकार की घटना से कई प्रश्न चिन्ह पुलिस पर लगते हैं। पुलिस क्या चाहती है? पुलिस रक्षक है या भक्षक? हम पुलिस से न्याय मांगने जाते हैं और हमारे मौत होने लगती है, तो हमारे लिए न्याय कहां मिलेगा? अब न्याय का रखवाला कौन होगा? उसी की आज कृतेश अपने माता पिता, अपनी बहन का इकलौता भाई था, माता पिता का इकलौता लड़का था। आज उसका पूरा परिवार शोक में है। इतना ही नहीं, कृतेश के पिता को कॉल आए और कई प्रकार की तमाम बातें की गई, परिवार को जान से मारने की धमकियां भी दी गई। ऑडियो में कहा गया कि हम पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। जब ये सोशल मीडिया पर ये ऑडियो लगातार वायरल हो रहे हैं तो पुलिस संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? कृतेश पटेल की मौत पर लोधी समाज के हरीश लोधी ने मुद्दा उठाया था
उसके अधिकारों की लड़ाई लड़ी थी। तो कुछ लोगों ने झूठे केस में फंसाकर उनको जेल भेजने का काम किया। ये किसकी मिलीभगत है? आखिर प्रशासन, शासन इन मामलों पर संज्ञान क्यों नहीं लेता? क्या कमजोर लोगों के लिए कानून नहीं है? कमजोर लोगों के लिए कोई सहयोग नहीं है? क्या प्रशासन कमजोर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए नहीं बना? केवल बड़े लोगों के लिए बना है? गरीब लोग क्यों जाएंगे? लेकिन जब वोट का समय आता है तो नेता, मंत्री, सांसद, विधायक सब वोट मांगने जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जीतने के बाद आपके साथ कुछ भी हो, कोई खड़ा नहीं होता। आज सुर्खी विधानसभा, सुर्खी थाना अंतर्गत एक ग्राम है धाना, जहां पर एक किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा जी कहते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटियां सुरक्षित कहां हैं? बेटियां अगर स्कूल जा रही हैं तो कुछ मनचले जिनके ऊपर सत्ताधारी नेताओं का हाथ है वो उन्हें परेशान करते हैं और कहीं ना कहीं घटना की शिकार हो जाती हैं। इन हालातों में हमारी बेटियां अच्छी शिक्षा कैसे लेंगी? अच्छी नौकरी कैसे कर पाएंगी? यह बहुत चिंताजनक बात है। पुलिस प्रशासन भी ऐसे मामलों को संज्ञान में नहीं लेती। उसका कारण है हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं। हम गरीब लोग हैं, गरीबों की कौन सुनता है? केवल मंचों से बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और होती है। जो नाम सत्ताधारी उनके समर्थनों को आते हैं, उन पर प्रशासन और मामा जी का बुलडोजर क्यों नहीं चलता? केवल विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों चलता है? इस बात को आप लोग समझिए। आज एक किशोरी की मौत हुई है जो सुर्खी थाना के घाना गांव की निवासी थी। बहुत ही कमजोर परिवार था, सीधा सच्चा परिवार था। उस परिवार की बेटी जो सागर के डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी, उसे काफी समय से कुछ राजनीतिक लोगों के बच्चे परेशान किया करते थे। उनसे परेशान थी वो, और जब उस बहन के भाई ने आवाज उठाई तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई। उस बच्ची को अगवा किया गया और उस बच्ची, वो मेरी बहन समान बच्ची थी। वो परिवार मेरा परिवार है। आखिर कब तक हम ऐसी किल्लतों से जीते रहेंगे? हम क्यों सब आवाज नहीं उठाते? केवल हमारा उद्देश्य राजनीति करना क्यों होता है? ये बहुत सोचने वाली बात है। बच्ची किसी भी वर्ग की हो, गलत किसी भी वर्ग के साथ हो रहा हो, हम सभी को खड़ा होना चाहिए। हमें सच और गलत की लड़ाई लड़नी चाहिए। हमें सभी समाजों के बीच रहना चाहिए। केवल हम सच और गलत को देखें, जाति को ना देखें।
हम लोगों को जब जानकारी मिली तो हम लोग घाना गांव पहुंचे। मैं पूरी इस घटना से आपको अवगत कराता हूं। काफी समय से ये लोग उस बच्ची को परेशान करते थे और एक दिन बच्ची को अगवा कर लिया गया, उसके साथ शोषण हुआ और कहा गया कि अगर आपने इस बात को अपने परिवारजनों से बताई तो आपके पूरे परिवार को जान से खत्म कर दिया जाएगा। उस भाई ने आवाज उठाई अपनी बहन के लिए तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई, उसे फोन लगाए गए। इतना ही नहीं, उन दबंगों ने उसे मारने के लिए उसके गांव तक पहुंच गए, फायर किए, डराया धमकाया और बेचारे उस परिजनों को उनके हाथ पैर जोड़ करके माफी मांगनी पड़ी। कितनी शर्म की बात है। और वो बच्ची, वो बहन यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने घर जाकर अपने आप को मौत के गले लगा लिया। अगर इसी तरह प्रताड़ना से हमारी बेटियां, हमारी बहनें मौत को गले लगाती रहीं तो हमारे इस जीवन का क्या उद्देश्य रह जाएगा, क्या मकसद रह जाएगा। सुर्खी विधानसभा फिर सुर्खियों में आ गई है। आखिर सुर्खी विधानसभा में भी नेता हैं, समाज सेवक हैं, क्या कर रहे हैं वो। इतनी बड़ी घटना घटित हो जाती है और नेताओं का अभी तक कोई बयान नहीं आता। 2 दिन बीत गए लेकिन कोई बयान नहीं, क्योंकि सुना है जिन्होंने कृत्य किया है वो नेताओं का संरक्षण है उनके लिए। जब इस घटना की जानकारी हम लोगों को लगी तो मैंने सुर्खी थाना प्रभारी से बात की और मेरी टीम उस परिवार तक, उस गांव तक पहुंची, उस परिवार से मिले, उस परिवार को समझाया, गांव के लोगों से बात की और 200-300 लोगों को लेकर मैं थाने पहुंचा। हमारे साथ और भी लोग थे। 7 बजे थाने पहुंचे। 7 बजे से 11 बजे तक पुलिस गुमराह करती रही। इसके बाद हमारी एफआईआर दर्ज हुई। बच्ची का जब पोस्टमार्टम किया गया तो एक सुसाइड नोट मिला था। सुसाइड नोट पर उन आरोपियों के नाम थे। लेकिन पुलिस ने एफआईआर में सुसाइड नोट का जिक्र नहीं किया। क्योंकि प्रशासन सत्ताधारी नेताओं के इशारों पर चल रहा है। लेकिन ऐसी घटनाओं पर हम सभी को आवाज उठाने की आज जरूरत है, क्योंकि आज ये घटना एक कमजोर वर्ग के साथ हुई है, कल आपके साथ हो सकती है, हमारे साथ हो सकती है। हमारी बेटियों को भी स्कूल जाना है, हमारी बेटियों को भी कॉलेज में पढ़ना है। ऐसे डर के साथ वो शिक्षा नहीं ले सकती। आज घाना गांव की बच्चियां जो कॉलेज में पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ती थी, उन्हें घर से निकलने में डर लग रहा है, क्योंकि उन्हें पता है घर के बाहर हैवान शैतान बैठे हुए हैं और इनसे हमारी रक्षा नहीं की जा सकती, वो जानती हैं। प्रशासन
गरीबों के साथ नहीं है। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात से कि जिस परिवार में एक बहन थी, वह बहन का हाथ भाइयों के सर से हट गया। उन भाइयों को रक्षाबंधन पर राखी कौन बांधेगा? हम सभी को ये समझना पड़ेगा। हम अपनी बहन की तरह सभी बहनों को समझें, सभी बहनों को माने, और जो लोग ऐसे कृत्य कर रहे हैं इनका खुलकर विरोध करें। इन पर किसी भी राजनेता का संरक्षण हो, इनकी आवाज, इन पर कार्रवाई हो, ये आवाज हमें बुलंद करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम इन विषयों में हम कार्रवाई नहीं करा पाए, बच्चियों को न्याय नहीं दिला पाए, तो धिक्कार है हमारे जीवन पर। मैं जानता हूं ऐसे मुद्दों को जो भी उठाता है, प्रशासन उस पर झूठे मुकदमे दर्ज कर देता है और जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज हमारी बहन बेटियों का भविष्य खतरे में है। हम डर के साथ उन्हें शिक्षित नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा संस्थान नहीं है जो सारी सुख सुविधाएं हमारे गांव में हों। हमें हमारी बहन बेटियों को अपने गांव से बाहर भेजना पड़ेगा। लेकिन ये शैतान पढ़ने नहीं देंगे। बहन के भाई ने जो नाम बताए थे, उसमें भी पुलिस ने एक नाम छोड़ दिया। हम सभी को इस आवाज को उठाना पड़ेगा। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, मैं और मेरी टीम लोधी क्रांति सेना, छोटे भाई कृतेश पटेल और हरीश लोधी पर जो झूठा मामला दर्ज किया गया है, साथ ही घाना की जो बच्ची है जिसने अपने आप को मौत के फंदे पर झूल लिया, अपनी मौत को गले लगा लिया, इन तीनों की आरोपियों को, जो भी इसमें दोषी है, अगर प्रशासन इन पर सक्रिय कार्यवाही नहीं करता है तो लोधी क्रांति सेना संपूर्ण मध्य प्रदेश में ज्ञापन सौंपेगी और शासन प्रशासन की जो जन विरोधी नीतियां हैं इनको उजागर करेगी। अब वो समय आ गया है जब हम सभी को जागने की जरूरत है। हम सभी जो भी समाज के बंधु हैं, किसी भी वर्ग से हों, जब किसी के साथ गलत होता है तो हम सभी को एक साथ एक बैनर के तले साथ आना चाहिए, तभी हमें न्याय मिल सकता है। क्योंकि इस संसार में गरीबों का कोई नहीं होता। हमें एक दूसरे का सहयोगी बनना पड़ेगा, एक दूसरे की विचारधारा को समझना पड़ेगा। हमें सच के साथ खड़ा होना है। जब तक हम सच के साथ खड़े नहीं होंगे हमें न्याय नहीं मिल सकता। मैं इन तीनों मामलों को लेकर मैं और मेरी टीम संपूर्ण मध्य प्रदेश में आंदोलन करेगी और न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और आप सभी जो भी हम लोगों के साथ आना चाहते हैं, आप सभी का स्वागत है। क्योंकि किसी की भी बहन बेटी हो, वो हमारी भी बहन है, हमारी भी बेटी है। और जिसके साथ गलत हो रहा है और प्रशासन ने, जो पुलिस प्रशासन ने थाने के अंदर भाई कृतेश पटेल की मौत हुई है, इसका जवाब देना पड़ेगा।
पुलिस कस्टडी में किसी की मौत होना बहुत बड़ी बात होती है। वहां की सीसीटीवी की फुटेज निकालनी पड़ेगी। जो दोषी हैं प्रशासन उस पर कार्रवाई करे। आप सभी को सादर प्रणाम। जय क्रांति। धन्यवाद।